जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग बातचीत कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में, ठीक। और ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 18। बट आपकी बुक की अगर हम बात करें, एक्सीलेंट ग्रामर बुक की अगर हम बात करें, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा एक्सरसाइज नंबर 2017 आल सेट्स में, ठीक। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक। ये आपका जो एक्सरसाइज है वो आपकी बुक में 2017 आल सेट्स में देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद करे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कह रहा ही सैड आई सेल टेक यू द पुलिस स्टेशन। समझना बात को। कह रहा ही सैड आई सेल टेक यू द पुलिस स्टेशन यू रफियन, ठीक। अब देखो कह रहा है आपसे क्या कि मैं आपको क्या करूंगा, पुलिस स्टेशन लेकर के जाऊंगा। यू रफियन का मतलब होता है गुंडा। समझ में आ रहा है? रफियन का मतलब क्या होता है? गुंडा, ठीक। तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझनी है क्या कि यहाँ पर आपको ये जो है वो संबोधन वाला शब्द है, मतलब इस रफियन को संबोधित किया जा रहा है, ठीक। और जब जब आपको संबोधित किया जाता है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है क्या कि आपको क्या करना पड़ता है, एड्रेसिंग से बनाना पड़ता है। बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना। चलो अपन स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एड्रेसिंग, और एड्रेसिंग के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है क्या, एड्रेसिंग, फिर आप लिखेंगे हिम, मतलब आपने उसको क्या बोला, हिम, ठीक। तो एड्रेसिंग हिम, और उसके बाद क्या लगाएंगे आप, एज के बाद आप लिखेंगे रफियन, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक। तो रफियन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बाद में ध्यान रखिए आप क्या लिखेंगे, ही, और ही के बाद में सैड। अब सैड की जगह पे आप समझिए जरा ध्यान से, कह रहा है कि मैं आपको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, ठीक। तो पुलिस स्टेशन का ले जाते हैं तुरंत, क्या नहीं, पहले वो क्या करते हैं, वार्निंग देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, इस सैड की जगह पे आपको क्या कर देना है, वार्नड कर देना है, ठीक। ये बात बस याद करिए। तो क्या बोलोगे, ही वार्नड, उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है। आई फर्स्ट पर्सन है, ही के पास जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, ही। सेल का शुड होता है, बट आपको ध्यान रखना ही के साथ में क्या लगा देना, वुड लगा देना। अब यू हो गया सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट किसको माने हो आप, हिम को। अब हिम को माने हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, वुड, ठीक। उसके बाद आप टेक लिखेंगे। टेक के बाद में आपको वुड, पहले तो यहाँ पर टेक लिख लीजिए, ठीक। और टेक के बाद में आप यू की जगह पे क्या लिख देना, आपको हिम लिख देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम टू द पुलिस स्टेशन, ठीक। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, ही सैड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। देखिए बड़ा कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें दो बातें आपसे कह रखा है। चलिए ध्यान देना, क्या कह रहा है, गुड मॉर्निंग। जब भी आपको किसी सेंटेंस में गुड मॉर्निंग देखने को मिलता है तो हमने आपसे बता रखा है कि सैड की जगह आपको क्या करना पड़ता है, बेड करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, क्या लिखेंगे, ही बेड, और फिर आप लिख देना क्या यहाँ पर, गुड मॉर्निंग। तो ही बेड गुड मॉर्निंग, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे क्या, टू, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हिज फ्रेंड, ठीक। बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है ना, हिज फ्रेंड। और उसके बाद आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिख देना, हाउ। हाउ के बाद आपको यू मिलेगा। यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। हिज फ्रेंड के पास में जाएगा तो क्या मिलेगा, ही, और आर का आप क्या कर देना, वॉच कर देना, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में देखो क्या कह रहा है, दिया गया है, द टीचर सैड द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक। ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक है। चलो ध्यान रखना, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप लोगों को कई बार बनवा चुके हैं, ठीक। तो ये आपका होमवर्क हो गया, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा, माई फ्रेंड सैड टू मी डोंट बाथ इन फ्लडेड रिवर, ठीक। मतलब सोचो ये क्या कर रहे हैं, हमको एडवाइस दे रहा है, मतलब हमारा दोस्त जो है वो मुझे क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, क्या बनाएंगे कि माई फ्रेंड, ठीक। ध्यान से देखिएगा जल्दी से, कह रहा माई फ्रेंड, ठीक। और सैड टू की जगह पे क्या कर देना, एडवाइज्ड कर देना, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, ठीक। और याद रखना है डू नॉट को आपको ध्यान रखना है किसमें बदल देना पड़ता है, नॉट टू में, ठीक। अच्छा एक काम करिए यहाँ पर ध्यान से, ठीक। बड़ा अच्छा सेंटेंस आपको, ठीक। कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बात ध्यान रखना, हमने आपसे कहा था क्या कि जब भी आपका कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो, डू नॉट से स्टार्ट हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सैड टू की जगह पे आप क्या कर देते हैं, फॉरबिड कर देते हैं, ठीक। तो याद रखना, तो यहाँ पर आप क्या कर देना कि माई फ्रेंड फॉरबिड, क्या कर देंगे, माई फ्रेंड फॉरबिड, ठीक। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, मी। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इस डू नॉट का कर देते हैं, हटा देते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर देते हैं, टू कर देते हैं। तो क्या बोलोगे, टू, और फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बाथ, ठीक। और इन द, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लडेड रिवर, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, हुर्रा वी हैव, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। लिखा हुआ है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच शाउटेड द क्रिकेट टीम, ठीक। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, हुर्रा से हमने आपसे क्या कहा था कि किसकी बात होती है,
बोलो जरा ध्यान से, ठीक। हुर्रा से आपको क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। अब आनंद की प्राप्ति के लिए हमने आपसे कहा था क्या कि एक्सक्लैम्ड विथ जॉय करेंगे। क्या करेंगे, एक्सक्लैम्ड विथ जॉय। तो आप क्या बोलोगे, द क्रिकेट टीम साउटेड विथ जॉय। ध्यान रखना, क्या कर देना, द क्रिकेट टीम, ठीक। यहाँ पर अब एक्सक्लैम्ड ना करके तो आप क्या कर देना, द क्रिकेट टीम, ठीक, साउटेड। क्या कर देना, द क्रिकेट टीम साउटेड। फिर यहाँ पर आप क्या कर देना, विथ जॉय। मतलब जो क्रिकेट टीम है वो आनंद के साथ में चिल्लाई, ठीक। एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट। अब वी हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, जाएगा किसके पास में, सब्जेक्ट के पास में। याद रखना, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या मिलेगा, क्रिकेट टीम। तो आप यहाँ पर दे कर देना, ठीक। दे और हैव का पास्ट आपका क्या हो जाएगा, हैड। तो क्या मिलेगा आपको, दे हैड, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, वॉन और द मैच, ठीक। इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, कह रहा ही सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हाउ आर यू, ठीक। क्या ये दोबारा का क्वेश्चन आ गया, क्या लगता है आपको, ही सेड, ठीक। ये एक बार फिर से टाइप होकर के शायद में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको छोड़ देना, छोड़ना कुछ नहीं, आपको करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बात आपको कराने की नहीं है कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपके फिर से आपके लिए होमवर्क है, ठीक। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आई विल से टू द जज आई एम इनोसेंट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक। देखना, तो क्या करोगे, विल, अब से को बदल दो पहले, तो क्या कर देना, सबसे पहले तो आप लिखेंगे आई और फिर क्या करेंगे, विल। अब से टू को बदल देना है किसमें, आपको टेल में, तो क्या हो जाएगा, टेल, और यहाँ पर क्या कर देना, द जज, ठीक। अब द जज के बाद में आप लिखेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब आई हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, जाएगा किसके पास में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में भी क्या मिला, आई। हमने कहा था अपने परिवार से कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है, तो आप ये भी उम्मीद मत लगा के रखना कि आपको भी कुछ मिलने वाला है। तो आई का क्या रहेगा, आई रहेगा, और एम का क्या कर दीजिएगा, वॉच करेंगे। वॉच क्या नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि पहला वाला सेंटेंस किसमें दिया गया है, फ्यूचर में। अगर पहला फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब की क्या होती है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है वो कभी बदलती नहीं है। तो आप याद रखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम इनोसेंट हो जाएगा, ठीक। किस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या, आई सेड टू हिम यू शुड कंसीडर योर डिसीजन। चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो क्या बोलोगे आप, सेड टू की जगह पे आप क्या लगाइए, टोल्ड। तो क्या करना है आपको, आई टोल्ड हिम, ठीक। उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना है, दैट। दैट के बाद में यू हो गया, सेकंड पर्सन जाएगा हिम के पास में, तो क्या मिलेगा आपको, ही। शुड का क्या रहने दीजिए, शुड रहने दे। कंसीडर, योर फिर से कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, फिर ऑब्जेक्ट के पास में जाएगा, तो ही शुड कंसीडर। अब योर की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, हिज डिसीजन। क्लियर, इस तरीके से ध्यान रखना। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि सी सैड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन, ठीक। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपको जब भी अलास देखने को मिलेगा तो आपसे क्या करना पड़ेगा, दुख का भाव प्रकट होता है तो आप क्या करेंगे, एक्सक्लैम्ड विथ सारो। तो क्या मिलेगा आपको कि सी सैड की जगह पे आपको ध्यान रखना है, क्या कर देना, एक्सक्लैम्ड, और फिर लिखेंगे क्या, विथ, और लिखेंगे क्या, सारो, ठीक। एक्सक्लैम्ड विथ सारो। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे दैट। दैट के बाद चाहिए सब्जेक्ट है आपका आई, फर्स्ट पर्सन जाएगा किसके पास, सी के पास। तो क्या कर देना, सी हैव का आपका पास्ट क्या हो जाएगा, हैड। उसके बाद में क्या दिया गया आपको, बीन, तो यहाँ पर बीन कर देना। अब देखो जरा, हाउ के बाद में आपको दे रखा है क्या, एडजेक्टिव। जब भी आपको कोई एडजेक्टिव देखने को मिलेगा तो आप क्या करेंगे, वेरी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, फुलिश हो जाएगा, ठीक। तो इतनी बात आपको ध्यान करके रखनी है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि रवि सेड टू हिम डू यू राइट इन अ गुड हैंड, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब सेंटेंस हो गया आपका इंटेरोगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको ध्यान रखना है, क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लिखना है रवि, सेड की जगह पे क्या कर देना, आस्क्ड, और उसके बाद क्या लिखेंगे, हिम। क्लियर। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे लगा दीजिए इफ। अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन जाएगा किसके पास, हिम के पास। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना, ही। अब डू को हटा देना, क्योंकि यहाँ पर डू के बाद में नॉट नहीं दिया गया, ठीक। तो अब आपको बनाना है राइट का सिंपल पास। राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रोट। तो आप क्या करेंगे, रोट आ, फिर आपको क्या लिखना है, गुड, और यहाँ पर आप क्या कर देना, हैंड कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में दे रखा है, कह रहा है क्या कि ही सैड आई एम मिसलीड, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सैड की जगह पे क्या कर देना, आप सैड कर देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देना, आई जाएगा फर्स्ट पर्सन ही के पास में, तो क्या कर देना, ही कर देना। एम का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, तो ही वॉज मिसलीड, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है फादर, हिज फादर सैड ब्रावो। अब यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाओ और इसके बारे में थोड़ा सा सोचो ध्यान से। को ब्रावो देखने को मिले तो आपको ध्यान रखना है, देखना ध्यान से, अच्छे तरीके से इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या कि हिज फादर, ठीक। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लिखना पड़ेगा अपलॉडेड,
ठीक। तो क्या लिखना है, हिज फादर अपलॉडेड, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख देना यहाँ पर क्या, हिम, ठीक, मानना पड़ेगा, क्लियर है, ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या लिखोगे, सेइंग दैट, ध्यान रखना, ये जरूर लिख देना, ठीक, क्या लिख देना, सेइंग दैट। अब जब सेइंग दैट लिखोगे फिर उसके बाद में यू कौन सा पर्सन हो गया, देखो जल्दी से, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन जाता है किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, तो ऑब्जेक्ट आपने क्या माना, हिम, तो मतलब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर ही, हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, सिक्योर्ड, ठीक, डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा सेम छाप देना, ठीक है। चलिए देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया गया है, कह रहा है द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम थैंकफुल टू यू, ठीक। देखो जरा इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आपको आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक। देखो क्या करो, द लीडर, अब देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या हो गया, संबोधन वाले शब्द, हमने आपको बता रखा है क्या कि जब भी संबोधन वाले शब्द आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो आपको ध्यान रखना सेंटेंस किससे बनाया जाएगा, एड्रेसिंग से। तो आप सबसे पहले लिखेंगे क्या, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग के बाद में आपको लिखना है क्या, अब देम लिख देना, क्या लिख देना, देम, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आपको क्या मिल जाएगा, देम मिल जाएगा। फिर आप लिखेंगे एज, एज के बाद आप लिखेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर आपको क्या लिख देना, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना, लिखोगे द लीडर सेड, क्या लिखना है, द लीडर, और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, सैड, तो हो जाएगा आपका द लीडर सैड, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिख देना, दैट। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन हो गया, लीडर के पास जाएगा तो क्या मिलेगा, ही, और एम का क्या कर देना, आप वॉच कर देना, थैंकफुल कर देना, टू कर देना, ठीक। अब यू देखो सेकंड पर्सन है, किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट आपने क्या माना, देम, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, क्या लिख देना, देम लिख देना, ठीक। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक। चलिए अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है आपसे क्या, सुधा सैड टू मी डू आई नॉट लव यू, ठीक। अब देखो जरा, सुधा सैड टू मी, सैड टू मी, अब देखो ये सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव, ठीक, इंटेरोगेटिव हो गया तो आपको बहुत आसानी आ जाना चाहिए कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है सुधा, क्या लिखेंगे, सुधा सैड की जगह पे आप क्या कर देना, आस्क्ड कर देना, ठीक। आस्क्ड के बाद में आपका लिखा हुआ मी, तो मी कर देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या कर देना, इफ कर देना। अब आई हो गया फर्स्ट पर्सन, सुधा के पास में जाएगा तो आपको ध्यान रखना क्या लिखना पड़ेगा, सी। अब डू के बाद देखो नॉट भी दिया गया है, तो डू नॉट बदल किस में जाएगा, डिड नॉट में बदल जाएगा। अब डिड नॉट के बाद में आपको लिख देना है क्या, लव, लव देखो यू हो गया सेकंड पर्सन, मी के पास जाएगा तो यहाँ पर क्या कर देना, मी कर देना, फुल स्टॉप। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे फिर से इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीक है।